नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लूये सवसागुण मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूषता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह मामली ग्रंथ तत्वार सूत्र है, आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित। इसमें 10 अध्याय है। कितने सूत्र हैं इसमें? 357। 3, 5, 7 ऑड नंबर से याद रखोगे, कभी गलती नहीं होगी ना। फर्स्ट ऑड नंबर जो है 1 को छोड़ के 3, फिर 5 और फिर 7, ऐसे टोटल 357 सूत्र है, 10 अध्याय है। इस 10 अध्याय में 7 तत्व का वर्णन है ना। पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। फिर दूसरा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना। उसने याद किया इसलिए उससे पूछ रही हूँ मैं। तो तत्वार्थ का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तो वो तत्व क्या है? वो तत्व ये 10 अध्याय में बताए ना। कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो इस तरह से ये जो 7 तत्व हैं, इनमें से पहला जीव तत्व बताया। अब उसके बाद में दूसरा तत्व है अजीव तत्व। तो ये जो 5वां अध्याय चलेगा, एक कौन सा बताएंगे? इसमें अजीव तत्व के बारे में बताएंगे कि अजीव तत्व क्या है। क्या क्या है अजीव? सूत्र नंबर पहला पढ़ते हैं। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाहा। अजीव काया, अजीव काय रूप है। कौन कौन? धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। 6 द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्य में से जीव कौन हो गया? चैतन। और बाकी के 5 द्रव्य क्या है? अजीव। कौन कौन से? तो धर्म, धर्म, आकाश, पुद्गल। वो कौन सा छूट गया? 6 बोले ना, तो 4 ये काल। तो काल भी है, लेकिन काल को यहाँ नहीं लिया है, तो अजीव नहीं है क्या काल? ये काल भी अजीव है, लेकिन यहाँ पर क्या शब्द लिखा है? अजीव काया। अजीव प्लस काया। तो क्या मतलब हुआ अजीव काया का? कि अजीव यानी अचेतन। अचेतन अर्थात जिसमें जानने की योग्यता, स्वभाव, गुण नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। जैसे कि कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में आप जो फीड करोगे उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिथम से वो आंसर बताएगा, लेकिन कैलकुलेटर में जानने की योग्यता है क्या? उसमें जो ज्ञान दिखा रहा है कि 1 और 1 को जोड़कर 2 आएगा, 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, तो वह ज्ञान नहीं है। वह तो उसमें जो मशीन में फीड कर रखा है अपन, वो बता रहा है। अगर हम 10 + 10 को उसके एल्गोरिथम में हम कर दे 100, अपना जो मैकेनिज्म हमने सॉफ्टवेयर डाला उसमें वो कैलकुलेशन में 100 दिखाए, तो वो 100 ही बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि उसके पास उसकी खुद की सोचने समझने की जो शक्ति है, जिसको बोलते हैं चेतनता, ज्ञान, वो नहीं है। तो ऐसा अजीव यानी अचेतन, चेतना नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता, वह अचेतन। और काया, काया यानी क्या हो गया? पिंड, पुद्गल प्रदेशों का पिंड, समूह, संचय। जैसे औदारिक काय, ये पहले अध्याय में पढ़ा ना, ये दूसरे अध्याय में 5 शरीर होते हैं। कौन कौन से? तो औदारिक, वैक्रिय, तेजस, कार्मण, है ना, आहारक, ये सब ऐसे 5 शरीर बताए। तो ये जो 5 शरीर है, तो इनको शरीर क्यों बोलते हैं? काय बोलते हैं इनको। औदारिक काय, वैक्रिय काय। काय यानी संचय, समूह, इकट्ठा हो गया। मिट्टी काय, मृत, ऐसा मृत का ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो संचय कहा है जहां पर समूह है।
तो इनको अजीव काय, इनका कोई शरीर है क्या? कि काय किस अपेक्षा से काय कि ये पुद्गल प्रदेशों, जैसे पुद्गल है तो पुद्गल में क्या है, परमाणु का समूह है, संचय है, स्कंद है, और बाकी के जो द्रव्य हैं उनमें भी संचय है, प्रदेश है बहुत सारे, तो वो सब इकट्ठा होकर उसको क्या नाम दिया है, काय। प्रचय यानी समूह, प्रचय यानी एक प्रचय, प्रचय यानी होता है समूह। तो प्रदेशों का समूह, प्रदेशों का समूह यानी कि एक प्रदेश, दो प्रदेश, ऐसे मिलाकर बहुत सारे प्रदेश हैं। जैसे कि ये हमारा ढक्कन है, तो एक जगह घेर रहा है, तो ये जगह जो घेर रहा है, ये जगह कैसे घेर रहा है कि इसमें खुद में भी प्रदेश है। ये प्रदेश कब घेरेगा, जब इसमें खुद में प्रदेश है ना। तो वह ऐसे अनेक प्रदेश वाला समूह है ये। कितने प्रदेश घेर रहा है, असंख्यात प्रदेश घेर रहा है। तो असंख्यात प्रदेश घेर रहा है, इसका मतलब इसमें भी असंख्यात प्रदेश है। तो प्रदेशों का समूह जिसमें पाया जा रहा है उसको कहा है काय। तो ऐसा काय कौन है, कौन कौन है, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, इन सबको बोला है काय, अजीव काया। तो काल द्रव्य में प्रदेशों का परिचय नहीं है, इसलिए काय शब्द का प्रयोग किया गया है। काल को छोड़ दिया ना, तो काल को क्यों छोड़ दिया? अजीव द्रव्य कौन कौन से, 6 द्रव्यों में से तो 5 द्रव्य अजीव है, लेकिन यहाँ सूत्र में कितने लिखे हैं, 4। तो काल को क्यों नहीं लिया कि काल में प्रदेशों का प्रचय नहीं है, यानी वो एक एक ही पाया जाता है। तो एक एक प्रदेश, ये तो समूह हुआ क्या, उसमें प्रदेशों का नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या कहा है, काय नहीं क्या, अस्तिकाय बोलते हैं, पंचास्तिकाय, 5 अस्तिकाय। तो 5 अस्तिकाय कौन कौन से हैं? तो 5 अस्तिकाय का मतलब क्या, जिसमें बहुत सारे प्रदेश पाए जाते हैं। प्रदेश समझ में आ रहा है भाई साहब? चलो अपन समझते हैं फिर। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अजीवा पद का क्यों ग्रहण किया है, क्या जरूरत है, हमको पता है ये सब अजीब है, पुद्गल अजीब है, धर्म अजीब है, अधर्म अजीब है, ये सब हमको पता, आप अलग से क्यों बता रहे हो कि हमको, हमने अपने धर्म में सुना है कि ये अजीब है इसलिए हमें, लेकिन सभी मत वाले इनको अजीब मानते हैं क्या? जैसे अपन समय सार की गाथा पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग बताया ना कि जीव कैसा है, कोई नौकर्म को ही जीव मान रहा है, शरीर को ही जीव मान रहा है, तो कोई सबको जीवात्मा को स्वीकार कर रहा है, मतलब ये शरीर भी जीव, कर्म भी जीव, भाव भी जीव, सब जीव। कि भैया सब चीजें जीव नहीं है, कुछ अजीब भी है जिसमें जीव नहीं है, तो उसको बताने के लिए अजीवाहा ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। तो कोई सबको जीवात्मक ही स्वीकार करते हैं, उनके प्रति धर्मादिकों में अजीव पने का प्रतिपादन करने के लिए सूत्र में अजीवा पद का ग्रहण किया। क्या बताया समझ में? कि जैन धर्म में तो हमने बोल दिया कि पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल ये सब अजीव है, लेकिन अन्य धर्म जो है, अन्य पक्ष वाले, अन्य दर्शन जो है वो अलग अलग मान्यता बनाते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु से मिल, पंच तत्व से मिलकर के शरीर बनता है, जीव बनता है। तो प्रकृति अलग होती है, कर्म अलग होता है, जीव अलग होता है, ज्ञान अलग होता है, ये सब मिलकर के फिर जीव सुखी होता है, दुखी होता है। तो ऐसे अलग अलग मानने वाले मिल लेंगे। मत का निराकरण करने के लिए एक शब्द लिया, अरे अजीव भी होते हैं इसलिए। अब काय शब्द का क्यों ग्रहण किया है, तो प्रदेश बहुत का ज्ञान कराने के लिए। किसका ज्ञान कराने के लिए? कि बहुत प्रदेश है, धर्म द्रव्य एक प्रदेश वाला नहीं है, बहुत है, ऐसी अधर्म द्रव्य एक प्रदेश वाला नहीं है, बहुत है। तो कितना है, क्या मतलब होता है प्रदेश का? तो क्षेत्र, जैसे हमने दूरी नापते, मीटर, किलोमीटर, ऐसे ही प्रदेश नापने के यूनिट समझ में आती? सब्जी कैसे तोलते हो? सब्जी कैसे तोलते हो, कैसे नापते हो आप सब्जी, कितनी सब्जी? किलो से, ग्राम से नापते हैं ना अपन। तो वजन जो हो गया उसको किलो में हम तोल रहे हैं। फिर कपड़ा कैसे नापते हो? मीटर से। तो उसमें कितना फैलाव है, कितना पैमाना हो रहा है उसका, वो हम मीटर से नाप रहे, कितनी जगह घेर रहा है।
तो ऐसे ही कोई पदार्थ है, तो वो पदार्थ में क्या क्या कितने परमाणु कितनी जगह घेरेगा, क्षेत्र की अपेक्षा से उसको जो नापेंगे तो वो यूनिट होती है प्रदेश, क्षेत्र बोलते हैं जिसको। जैसे कितना बड़ा घर है आपका, ऐसा पूछा किसी ने, तो आप बोलोगे 40 बाय 40 का, 40 बाय 60 का, ऐसा अपन बोलते ना। तो वो कैसे बताया आपने? 1 फीट होता है, हमको पता है कितना बड़ा 1 फीट है। फिर ऐसे हमारे जो प्लॉट है उसमें कितने फीट आ जाते हैं कि 40 भी आते हैं ऐसे में, और ऐसे में 60 आ जाते हैं। तो 40 बाय 60 जो है वो क्या हो गया, उसका क्षेत्र हो गया नापने का, कि कितने फीट आ रहे हैं। 40 बाय 60 का आप गुणा करो, कितने आएंगे, 4×6 = 2400, यानी 2400 फीट आ जाएंगे उसमें। तो ऐसे ही हमने किसी द्रव्य को नापा तो उसमें कितने प्रदेश आ रहे हैं, 100 प्रदेश आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें 100 प्रदेश है, एक प्रदेश को आप जानते हो, तो ऐसे कितने आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं। तो उसको हम क्षेत्र से नाप रहे हैं। तो ये जितने द्रव्य हैं वो कैसे हैं, बहुत प्रदेश वाले। वो एक प्रदेश नहीं घेर रहे हैं, एक ही जगह पर एक परमाणु जितनी जगह घेरता है उतनी नहीं, ज्यादा जगह घेरेंगे, है ना। यहाँ पर परिभाषा देखते हैं, एक पुद्गल परमाणु जितना क्षेत्र रोके वह क्षेत्र क्या कहलाता है, प्रदेश कहलाता है। तो कैसे लेना इसको कि लोकाकाश जो है उसमें अपन एक डॉट रखी, ये डॉट का मतलब क्या है, एक परमाणु जितनी जगह घेर रहा है वो। तो परमाणु क्या होता है कि पुद्गल का सबसे छोटा अंश जिसका दूसरा अंश नहीं हो सकता। ऐसे अपन ने कुछ भी दिया, लिया, हम छोटा करते गए करते गए करते गए करते गए, फिर ऐसा चीज आ गई कि जिसका हम दूसरा भाग नहीं कर सकते, तब भी वह हमारे लिए तो स्कंद है, ठीक है। अब वो आगम की भाषा में क्या करना है कि उसके आप और छोटे छोटे अंश करते जाओ, तो सबसे आखिरी में जो अंश बचेगा जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता उसको कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं उसको, परमाणु। अब वो परमाणु आकाश में जितनी जगह घेर रहा है उसको कहेंगे प्रदेश। समझ में आया ना, प्रदेश। जैसे अपन ने फिट का लिया कि हमने फिट लिया है, तो फिट जो जितनी जगह घेर रहा है वो 1 फीट है, 1/1 फीट। तो ऐसे हमारे प्लॉट में कितने आ रहे हैं कि 2400 फीट आ रहे हैं। तो ऐसे ही कोई भी द्रव्य जो हम ले रहे हैं, 6 द्रव्य, वो उसमें कितने प्रदेश हो रहे हैं, कितनी जगह को घेरेंगे लोग के, तो उसको बताते हैं प्रदेश से। 100 प्रदेश घेर रहा है, आत्मा कितने प्रदेश घेर रहा है कि जितने लोक में है उतने प्रदेशों को घेरेगा। तो वो प्रदेश एक है कि दो है कि 100 है, असंख्यात बोलते हैं अपन। तो असंख्यात प्रदेश कैसे हो गए, बहुत प्रदेश हो गए। ऐसे ही ये कितने प्रदेश घेर रहा है, असंख्यात, ये भी कितने हो गए, बहुत ना। धर्म धर्म द्रव्य इतने पूरे जगह में, तो ये भी कितने प्रदेश घेर रहे हैं, असंख्यात। तो वह सब असंख्यात प्रदेशों को घेर रहे हैं, बहुत प्रदेशों को घेर रहे हैं। तो उसको बताया है काय शब्द से, और जीव काया, काया यानी ये सब कैसे हैं, बहुत प्रदेश वाले हैं, एक हिस्से से नहीं है। इसको बताने के लिए शब्द का प्रयोग किया अजीव काया। समझ में? तो प्रदेश से क्यों अजीव को बताया, अजीव को प्रदेश से क्यों बताया कि उनका जो अस्तित्व है, ये जो है ये सब कैसे हैं, ये छोटे नहीं है, छोटे मतलब इनमें बहुत ये जगह घेर रहे हैं, जैसे धर्म द्रव्य है या धर्म द्रव्य है, ये बहुत प्रदेश वाले हैं। ऐसा सामान्य से उसका स्वरूप बताया कि अजीव तो है ही, लेकिन इनमें ये एक प्रदेश को नहीं घेर रहे हैं, बहुत प्रदेश को घेर रहे हैं, इनमें संचय है प्रदेशों का, ज्यादा जगह वाले हैं, ऐसा अपन सामान्य से लगा सकते। तो फिर प्रदेश और काल को इसमें नहीं पाया, काल भी अजीब वो अलग से बताया, इनकी प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी दोनों में अंतर क्या है, काल में और बाकी के द्रव्यों में, कि काल एक ही प्रदेश घेरेगा और ये सब क्या है, ये ज्यादा प्रदेश घेर रहे हैं। काल दोनों ही अजीब द्रव्य हैं, लेकिन काल इनसे अलग है। तो अब कुछ प्रॉपर्टी बतानी है, तो ये चारों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, कैसी है, बहुत प्रदेश वाले। फिर काल को अलग से गिनाया, क्यों गिनाया, कि उसमें एक ही प्रदेश है। अब अस्थिकाय, अस्थिकाय जो हम पंचास्थिकाय बोलते हैं ना, तो अस्थिकाय मतलब कैसा है कि अस्थि प्लस काय, ये द्रव्य हैं,
पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, इनका द्रव्य का अस्तित्व पाया जाता है, सत्ता है। आपकी जेब में कितने रुपए हैं? गिन के नहीं, अंदाज से अपन ने बोला 500 रुपए, तो 500 रुपए का अस्तित्व है कि नहीं है ना पर्स में? तो अस्तित्व मतलब है ना, होना। तो ये द्रव्य सब है, वो बताता है अस्थि। और काय यानी क्या? बहुत प्रदेश वाले। अस्थि काय का मतलब ये हुआ, सुना है ना आपने, पंचास्तिकाय। समय सार जी के पहले पंचास्तिकाय ग्रंथ चलता था। तो पंचास्तिकाय का मतलब क्या हुआ कि 5 अस्तिकाय है, 5 द्रव्य है और बहुत प्रदेशी है। तो काल नहीं है क्या कि काल भी अस्थि है लेकिन काय नहीं है, ये सामान्य से बताते हैं। अब इसमें सूत्र जो अपन ने पढ़ा था उसमें कैसा आया था, सूत्र को देखते हैं यहाँ पर से। धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, ऐसे 7 तत्व है ना, जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो ये 7 तत्वों में क्रम है, पहले जीव आया, फिर अजीव आया। तो इनका क्रम का कारण अपन ने समझा था कि जीव को पहले क्यों रखा, क्योंकि जीव ही जानने वाला है, जीव को ही मोक्ष होना है, जीव ही सुखी दुखी हो रहा है, इसलिए जीव को रखा। फिर अजीव को क्यों रखा? जीव को अजीव से भिन्न, भेद विज्ञान किससे करना है? क्या जीव से करना है। फिर हमारे सुख दुख का कारण मोक्ष, इसके कारण से आश्रव, वन, संवर, निर्जरा, मोक्ष का क्रम रखा। तो ऐसे ही इसमें जो क्रम है, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, ऐसा सब क्रम है। लेकिन यहाँ पर हमने पहले क्या लिया है? धर्म, फिर अधर्म, फिर आकाश और फिर पुद्गल। तो ऐसा क्रम क्यों रखा? तो उसका कारण बताते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या रखा है? धर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य क्यों रखा है कि एक तो छोटे अक्षर है, छोटे मतलब कम अक्षर है। सूत्र में जो क्रम रखते हैं तो उसमें जो बड़ा अक्षर होता है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अक्षर होते हैं, उसको बाद में रखते हैं, और जो छोटा अक्षर होता है उसको पहले। जैसे ज्ञान, दर्शन, तो ज्ञान को पहले लिया, दर्शन पहले। दर्शन में 3 है, ज्ञान में 2। तो अपन देखेंगे तो धर्म, धर्म, आकाश, काल, आकाश, पुद्गल, तो ये सब पुद्गल भी बड़ा, आकाश भी बड़ा, धर्म बड़ा है। धर्म कैसा है? छोटा। धर्म छोटा मतलब शब्द छोटा है। तो और दूसरा क्या है? लोक में धर्म शब्द प्रशंसनीय अर्थ में, यानी अच्छा माना जाता है ना धर्म को। जो अपन यूं भी धर्म सामान्य से भी बोलते हैं कि धर्मात्मा है, धर्म कर रहे हैं, धर्म है। धर्म शब्द अच्छा, शुभ नाम बोलते हैं। ये शुभ और अशुभ नाम होते ना, ऐसे रावण है, कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता, क्यों? अच्छा नहीं मानते। और राम अच्छा मानते। तो ऐसे ही धर्म और अधर्म है, तो धर्म शब्द को क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है, इसलिए धर्म को क्या रखा? पहले रखा। फिर उसके बाद में है अधर्म, है ना। अधर्म को क्यों रखा? कि धर्म से अपोजिट है अधर्म। प्रतिपक्षी समझ में आता है? विपरीत, जोड़ीदार। जैसे अपन ने नित्य नित्य बोला, एक अनेक बोला, तो ऐसे ही अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य का प्रतिपक्षी। धर्म द्रव्य का प्रतिपक्षी कैसे है कि धर्म द्रव्य जो काम कर रहा है उसका क्या करता है? अधर्म। धर्म द्रव्य चलने में सहायता कर रहा है, अधर्म द्रव्य रोकने में सहायता कर रहा है, तो इसलिए विपरीत हो गए ना। तो प्रतिपक्षी होने से और लोक व्यवस्था होने से धर्म के बाद अधर्म को ग्रहण किया। अरे धर्म धर्म जोड़े चलते ना, भाई भाई, माया तो धर्म है ही सही। तो लोक हमें सामान्य से धर्म अधर्म, इसलिए धर्म के बाद में क्या लिया है? और फिर लोक के आकार में निमित्त होने से। तो लोक का आकार में निमित्त कैसे? लोक का आकार अभी देखा था ना, प्रदेश वाला अपन ने जो नक्शा देखा था उसमें लोक का आकार ऐसा बना हुआ, तो उसमें कैसे निमित्त हो गया धर्म द्रव्य? तो उसके आगे नहीं जा सकते। धर्म द्रव्य चलने में निमित्त है और अधर्म द्रव्य क्या है? ठहरने में। तो अधर्म द्रव्य जहां तक है वहीं तक द्रव्य है, उसके बाद में अधर्म द्रव्य है ही नहीं। तो जितने जितने क्षेत्र में धर्म अधर्म द्रव्य है उतने ही क्षेत्र में बाकी के द्रव्य, जीव, पुद्गल,
और काल, आकाश तो सब दूर है। तो धर्म अधर्म द्रव्य के कारण से लोक का आकार बना, क्योंकि जीव और पुद्गल उसके बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस तरह से धर्म लिया, अच्छा शब्द है इसलिए पहले लिया, फिर अधर्म उसका अपोजिट है इसलिए धर्म के बाद में क्या लिया, अधर्म। फिर है आकाश और पुद्गल। तो आकाश और पुद्गल में क्या है कि जो आकाश द्रव्य है उसमें भाग किया। भाग कैसा किया, ये लोकाकाश और ये अलोकाकाश। तो वो लोकाकाश अलोकाकाश का ऐसा भाग किसके कारण से हुआ, धर्म अधर्म। तो धर्म अधर्म ने आकाश में भाग किया, इसलिए धर्म अधर्म के बाद आकाश द्रव्य रखा। क्या लिखा है, धर्म और अधर्म के द्वारा लोक का परिच्छेद होता है। लोक का परिच्छेद होता है, परिच्छेद यानी विभाग। लोकाकाश अलोकाकाश, अलोकाकाश समझ में आता है क्या होता है, जो लोक का नक्शा देखा इसमें, ये लोक का नक्शा है। तो इसमें आकाश द्रव्य है और इसके बाहर भी आकाश द्रव्य है। तो जितने भी आकाश द्रव्य है लोक में उसको बोलेंगे लोकाकाश, और जिसके बाहर जो हो गया उसको क्या बोलते हैं, अलोकाकाश। तो लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसा विभाग किस कारण से हुआ कि इतने पूरे में धर्म और अधर्म द्रव्य है, इसके कारण से बाकी के द्रव्य से बाहर नहीं जा सकते। तो ये आकाश तो पूरा एक है, जैसे चादर है, तो हमने इसके भाग कर दिए जहां पे प्रोजेक्टर दिख रहा है और जहां पर प्रोजेक्टर नहीं दिख रहा है, तो ऐसे दो भाग हो गए। तो भाग कैसे हुए, ये प्रोजेक्टर के कारण से। चादर तो एक ही है, वो अखंड है, तो ऐसे आकाश अखंड है, लेकिन उसमें भाग किसके कारण से हुए, धर्म और अधर्म द्रव्य के कारण से, कि ये लोकाकाश हो गया और ये अलोकाकाश हुआ। तो वो जो भाग हुआ है वो धर्म धर्म के कारण से हुआ, इसलिए उसको थर्ड नंबर पे रखा। हाँ, और अथवा अमूर्तत्व की समानता से उनके समीप ग्रहण किया। धर्म द्रव्य कैसा है, अमूर्तिक। अमूर्तिक का मतलब क्या होता है अर्चेश, ध्यान में है? हाँ, वो तो नहीं पाया जाता, लेकिन अमूर्तिक यानी हम इंद्रियों से नहीं जान सकते उसके। अपने आत्मा को जान सकते हैं क्या, ज्ञान से जान सकते हैं। हम देख नहीं सकते आत्मा को, छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, क्योंकि वह अमूर्तिक है। आकार तो है उसका, लेकिन वह इंद्रिय से नहीं जान सकते। कितने भी आप इंस्ट्रूमेंट बना लो, माइक्रोस्कोप बना लो, साइंस कितनी भी डिस्कवरी कर ले, लेकिन वह आत्मा को नहीं पकड़ सकता। जितनी वीडियो दिखाते हैं ना यूट्यूब पे, उस पे घोस्ट घोस्ट दिख रहा है, तो आत्मा तो दिख ही नहीं सकता है ना, तो दिखेगा ही नहीं, तो फिर आप घोस्ट कैसे पकड़ोगे। तो वो सब मिथ्या ही है, वो जो चीजें बता रहे। घोस्ट जो है वो होते क्या, देव होते, कोई विक्रिया इत्यादि कर ले। ये आत्मा को आप किसी इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, इंद्रिय से नहीं जान सकते। ऐसे ही धर्म अधर्म आकाश ये तीनों भी सेम है। देव समझ लो, अपन उनकी विक्रिया इत्यादि है ऐसे समझ लो, आत्मा समझ लो। तो दिखते नहीं है वैसे, मतलब वो जनरली जो है वो कुछ विक्रिया इत्यादि ऐसे समझ में आता है मुझे, तो वो कुछ ऐसी रहती है। हाँ, नहीं नहीं, देव जैसे व्यंतर देव प्रवेश कर ले और फिर वो उसके निमित्त से कुछ कर ले, रिद्धि इत्यादि सिद्धि कर ले, तो भी हो सकता है। पर वो ऐसे आप कोई आत्मा पकड़ ले जो आप दिखाई दो, टीवी पे दिख जाए, तो वो तो संभव नहीं है। आत्मा ऐसा होता तो फिर अपन कभी के जान लेते, अवधि ज्ञान से जान लेते, अगर टीवी से जान सकते तो, रूपी है तो। अवधि ज्ञान से आप अमूर्तिक सिद्ध भगवान को नहीं जान सकते। तो वो जो दिख रहा है वो शरीर वाला ही आत्मा दिख रहा है, आत्मा नहीं दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, ऐसे समझ लो। हाँ, धर्म भी अमूर्ति के, अधर्म भी अमूर्ति के, और आकाश भी अमूर्ति के। हाँ हाँ, काल है, लेकिन काल अब काय नहीं है ना, काल काय नहीं है। हाँ, काय काय कौन कौन है, तो ये चार द्रव्य काय है, इसलिए इन चारों को साथ में रखा है। अब इन चारों को क्रम ऐसा क्यों रखा कि ये तीन तो अमूर्ति के और पुद्गल मूर्ति के,
इसलिए इनका काय क्रम की है। अगर अमूर्त तत्व से रहते तो फिर पुद्गल को अलग डाल देते हाँ। और काय पे डाल देते इस बात। हाँ, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, धर्म धर्म आकाश काल, ये चारों साथ में, फिर जीव पुद्गल है पहले कर दिए। फिर पुद्गल द्रव्य कैसा है कि आकाश है, पुद्गल कहाँ है, आकाश में, लोकाकाश में, यानी आकाश के आधार से पुद्गल है ना। इस सबको जगह कहाँ मिल रही है? हाँ, नहीं, आकाश का जो भेद है लोकाकाश उसमें है। जैसे हम बोले कलर कहाँ दिख रहे हैं, कि जहां जहां प्रोजेक्टर है उसमें है, तो जो प्रोजेक्टर है वो भी चादर ही है, उसी पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इस पोर्शन में कलर है। तो ऐसे ही जो आकाश है, उस आकाश में जहां पर लोकाकाश है वहां पर पुद्गल है। शक्ति तो दोनों जगह है, लेकिन धर्म धर्म द्रव्य उधर नहीं है, इधर ही है, इसलिए पुद्गल कहाँ है, यही है। तो आकाश के आधार से जगह कौन दे रहा है? धर्म धर्म द्रव्य नहीं दे रहे, जगह देने की क्वालिटी तो किसमें है? आकाश द्रव्य में। इसलिए आकाश के बाद पुद्गल लिया, कि पुद्गल को किसने जगह दी? आकाश। क्रम है ना, समझ में है ना? फिर से देखते हैं अपन। धर्म शब्द शुभ है इसलिए पहले रखा, धर्म से अपोजिट अधर्म है उसको बाद में रखा। फिर धर्म धर्म आकाश तीनों अमूर्तिक है, और धर्म धर्म से आकाश में भाग होता है, लोक अलोक का, और आकाश में पुद्गल जगह पाता है, इसलिए धर्म अधर्म आकाश पुद्गल, इसे क्रम रखा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि धर्मादि द्रव्यों का आधार होने से आकाश को सर्वप्रथम ग्रहण करना चाहिए। क्या प्रश्न लिखा? कि धर्म द्रव्य कहाँ पे? लोकाकाश में। अधर्म द्रव्य कहाँ है? लोकाकाश में। पुद्गल कहाँ है? वो भी लोकाकाश में। तो आपको पहले आकाश लेना चाहिए, फिर आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्गल ऐसा लेते। आकाश को आपने तीसरे नंबर पे क्यों रखा? तो उसके लिए कारण क्या बता रहे हैं कि लोक की रचना अनादिकाल से है, तो इससे यह नियम नहीं है कि लोक की रचना में आकाश का आधार है और अन्य द्रव्य आधार है। मतलब हमने पुद्गल का कारण बताया ना, कि पुद्गल आकाश के आधार से है, और जो उसमें परिच्छेद हुआ है, धर्म धर्म के कारण से लोक में परिच्छेद है, तो वह ये जो लोक है तो अनादिकाल से ही चला रहा है, किसी के कारण से नहीं है कि अभी इस समय पे धर्म धर्म द्रव्य यहाँ रुक गए, इस तरह से स्थिर हो गए, तो इसके कारण से लोकाकाश हो गया, और यहाँ पर सब जीव पदार्थ अवगाहन पा रहे हैं और बाकी जगह नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए आकाश में सब चीजें हैं। तो यह रचना, चाहे धर्म धर्म द्रव्य जो है, इनका आकार जो बना है, ये धर्म धर्म द्रव्य भी अनादि से है और आकाश भी अनादि से है। तो जहाँ जगह पा रहे हैं तो हमने उसको बोल दिया कि ये है और ये आधार है इसका, मतलब इस आकाश में धर्म अधर्म पुद्गल एक दूसरे के कारण से, हाँ, अनादि से है, कारण से नहीं, अनादि से, और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो बेसिकली इतना सिंपल कहना चाहते हैं कि लोक की रचना तो अनादि से है, इसलिए वो आप ये बोलो कि आकाश जो है, आकाश के कारण से इसमें जगह हो रही है और इसलिए हमको आकाश को पहले लेना, उसका कोई नियम नहीं है, क्योंकि ये अनादि से है इसलिए। और आकाश के भी बहुत बड़ा है, तो ये तो सिर्फ लोकाकाश में। हाँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जो बचा है बाकी का, वो सूत्र में जो है वो कल देखेंगे। कुछ प्रश्न इसमें? जान के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, नमो सदा देत हो।